आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये पत्र पूज्य श्री राधा बाबा का है, जो उन्होंने अपने बड़े भाई को लिखा था। इसकी पत्र संख्या है 19 और ये पत्र लिया गया है महाभाव दिनबड़ी श्री राधा बाबा नामक पुस्तक से, जिसके लेखक है परम पूज्य स्वामी श्री कृष्ण प्रेमचंद्र जी। इसमें पूज्य राधा बाबा अपने भाई को, जो उन्होंने उनसे पूछा था भगवत प्राप्ति के संबंध में जो साधनाएं, वह इसमें वर्णित है। पूज्य श्री राधा बाबा लिखते हैं, पूज्य देवदत्त भैया, सादर से प्रेम प्रणाम। आपका पत्र मिला। आपने भगवत प्राप्ति अथवा अपने कल्याण का अतिशय सुगम साधन पूछा। साथ ही आपने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह साधन आपकी परिस्थितियों में आपके द्वारा कर सकने जैसा होना चाहिए। यानी इसमें इनके बड़े भैया ये पूछ रहे हैं कि जो साधना हमको तुम ऐसी बताना जो मैं कर पाऊँ। उनके भैया गृहस्थ थे, इस नाते से उन्होंने ऐसी जिज्ञासा अपने सन्यासी भाई से पूछी। बाबा राधा बाबा सन्यासी थे, तो जो सुगम उपाय हो वो हमको बताना, बहुत कठिन न बताना। बाबा आगे लिखते हैं कि आपके पत्र को पढ़कर मैं विचार में पड़ गया। बहुत सोचने के पश्चात यही निर्णय किया कि आपका पत्र श्री भाई जी यानी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को समर्पित कर देना चाहिए एवं उनसे ही आपके अनुरूप कोई सुगम साधन पूछना चाहिए। तदनुसार आपका पत्र श्री भाई जी को दे दिया गया था। उन्होंने आपको पत्रोत्तर में निम्न श्लोक के भाव लिखने को कहा है, अतः उनके बताए श्लोक के भाव लिख कर भेज रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने प्रिय सखा साथ ही शिष्य अर्जुन को अनेक कल्याणकारी साधन बताए हैं। साधन किए जाने पर ये सभी साधन परम श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान ने एक साधन को अर्जुन को 2 बार और बहुत जोर देकर करने को कहा है। जिस साधन का भगवान अपने गीता शास्त्र के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णन कर चुके हैं, उसी को पुनः 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वगुहितमं भूय शृणु में परम वचः कहकर दोहरा रहे हैं। इसका अर्थ ही है कि भगवान का यह सर्वगुहितम परम वचन जो उनके द्वारा दोहराया जा रहा है, कोई अतिशय महत्व रखने वाला साधन है। ये बात समझ के रखनी चाहिए। अवश्य ही यह अति अनमोल, सुगम और शीघ्र कल्याण करने वाला है। इसमें भगवान की सृष्टि दृष्टि में कहीं कोई विकल्प नहीं है। यह अति सरल है, अतः सभी परिस्थितियों में सभी के द्वारा किया जाना संभव है। यह साधन 4 चरणों वाला है। इन चरणों जो ये 4 चरण हैं, इन चरणों में से यदि एक भी चरण का साधन कोई कर ले तब भी वह अपना कल्याण कर सकता है। एक चरण का साधन करने मात्र से ही साधक के द्वारा चारों चरण स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री भाई जी जैसे महासिद्ध संत ने आपको ये साधन बताया है, अतः निश्चय ही यह आपको सिद्धि प्रदान करेगा। इसमें कहीं कोई संशय मुझे तो नहीं है। यह अति महत्व की बात है कि पहले तो गीता शास्त्र में वर्णित होने के नाते यह स्वयं भगवान द्वारा संपूर्ण विश्व के मानव मात्र को बताया गया परम हितकारी साधन है। दूसरे फिर व्यक्तिशः आपको श्री भाई जी जैसे महापुरुष ने संकेतित कर दिया है, अतः यह आपके लिए तो महामंत्र हो गया है। आप इस पर बढ़ चलिए और अपने प्राणों की संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे करते जाइए। श्रीमद् भगवद गीता का ये अनमोल भगवद वाक्य है। कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा शिष्य साथ ही शरणागत भी है, अतः मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि यदि तू उपरोक्त 4 चरणों वाला ये साधन करेगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये 4 साधन कौन से हैं? बाबा लिखते हैं अपने पत्र में कि ये 4 साधन हैं, जिसमें से पहला मनमना भव, दूसरा मद भक्तः, तीसरा मद्याजी एवं चौथा तथा अंतिम साधन है माम नमस्कुरु। ये गीता का श्लोक ही है, उसी में से ये बातें बताई जा रही है। बाबा लिख रहे हैं आगे, अब मैं आपके लिए इन चारों साधनों के कुछ रहस्यपूर्ण भाव जो श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार अपने सत्संगों में अनेकों बार खोलकर प्रकट कर चुके हैं, आपको लिख दे रहा हूँ। पहला भाव है मनमना भव। अब इन 4 साधनों का बाबा व्याख्या करते हुए लिखते हैं, पहले ही व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि पहला भाव है मनमना भव।
इस साधन में हमें कुछ भी अपनी ओर से नहीं करना है, मात्र भगवान के मन वाला हो जाना है। वास्तव में जो पुरुष भगवान के दिव्य गुण, रहस्य और प्रभाव को यथार्थ रूप से जान लेता है, संतों एवं शास्त्रों की वाणी द्वारा उन्हें जानकर उन पर संपूर्ण विश्वास कर लेता है, वही अपना मन भगवान को समर्पित कर भगवान के मन वाला हो सकता है, और कोई नहीं। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है। वह अपना मन वही लगाता है जहाँ उसकी सर्व स्वार्थ सिद्धि हो। भगवान शंकर अपने हृदय का सर्वोत्तम विश्वास प्रकट करते हुए श्री रामचरितमानस में अपनी प्राण प्रिया जो उनकी प्रेयसी पार्वती जी हैं उनके सम्मुख कहते हैं कि जो भगवान राम का स्वभाव यानी मन जान लेते हैं, उन्हें भगवान के भजन मन वाला होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रुचिकर नहीं लगता है। कहते हैं, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। दरिद्र मनुष्य को कहीं देवमणि पारस मिल जाए तो वह भला दूसरी ओर मन लगा सकता है क्या? कदापि नहीं। इसी प्रकार जब हमारा मन ठीक यह अनुभव कर लेगा कि भगवान ही परम तत्व हैं, वे सर्वत्र हैं, वे हमारे मन की प्रत्येक बात भली प्रकार से जानते हैं, वे हमें हमारे सब मनोरथों को दान दे सकते हैं, वे सर्वसमर्थ हैं, हमारे परमाति परम सुहृद हैं, हमारे कल्याण के हित के, हमारे सब प्रकार के मंगल के वे हेतु हैं। भगवान ही हमारे एकमात्र आधार हैं, वे ही एकमात्र हमारी गति हैं। वे दिव्य गुण निधान हैं, वे संपूर्ण सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की एकमात्र निधि हैं। वे हमें अनंत प्रेम करने वाले हमारे एकमात्र प्रेमी हैं। वे आनंद कंद विग्रह हैं। वे हमें गले लगाने के लिए सदा हाथ पसारे खड़े हैं, हमारी बाट देख रहे हैं। वे परम दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, दीन बंधु हैं। हमको जो कुछ चाहिए भगवान उस सभी का भंडार है। हमें ज्ञान चाहिए तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, हमें प्रेम चाहिए तो भगवान अनंत प्रेममय हैं, आनंद चाहिए तो भगवान आनंद घन हैं, हमें वैराग्य चाहिए तो भगवान परम वैराग्यवान हैं, हमें धन चाहिए तो संपूर्ण धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी जो अपनी संपूर्ण चंचलता को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। हमें ऐश्वर्य चाहिए तो सारा जगत उन्हीं के ऐश्वर्य के मात्र एक कण की छाया का प्रकाश है। यह और जो अगर यश चाहिए तो विश्व ब्रह्मांड की सारी ऐश्वर्यता यशस्विता भगवान के एक रोम से निकलती है। ये पत्र यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है, अब ये पत्र कुछ और लंबा है, लेकिन वीडियो के विस्तार भय होने के नाते से इसे अभी पहले भाग में और दूसरे भाग में विभाजित कर दिया गया है। अगला भाग आप इसका आने वाले दिनों में सुनेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। संपूर्ण धन्यवाद। और एक शिकायत आ रही थी कि वीडियो के नोटिफिकेशंस बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। उन वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोग जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाने के बाद से कृपया करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे सबसे पहले। धन्यवाद।